आज जो हम करने आए हैं, शायरी करने आए हैं, तो क्योंकि छात्र छात्राएं जिस उम्र में होते हैं, हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी कि केवल वो प्रेम के लिए ही होती है, क्योंकि वो उम्र प्रेम के लिए होती है, तो हम साथ में ये नहीं भूल सकते कि हमारे देश ने भगत सिंह और सुखदेव, राजगुरु जैसे वो युवा भी दिए हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कम उम्र में अपनी जान तक दे दी। उसके बाद भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो गीत के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई हैं। मैंने राष्ट्रभक्ति, प्रेम भी गीत लोगों तक पहुंचाया है। दो गीत जिन्होंने कहीं राजनीति से निकल करके एक पहचान ही अलग बना दी। लोगों को लगता है कि अनामिका श्रृंगार की कवित्री है और श्रृंगार करते करते अचानक से राजनीति में कहाँ चली गई। तो मैं पहले तो ये भ्रम दूर कर दूं कि ये राजनीति से ज्यादा यदि इसको ऐसे माना जाए कि देश के लिए आवश्यक क्या है, और वही मैंने इस गीत के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया है। और वो कुछ यूं है कि तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। सनातन हमारे इस देश की पहचान है, रामकृष्ण का देश है, जहां भगवान श्री राम के होने के प्रमाण मांगे गए, उनको भी उत्तर दिया गया। वहीं सनातन को कैसे रखा जा सकता है, वो मैंने इस गीत में कहा है कि राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। एक गीत आया था, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, खास तौर से, यस बिल्कुल, यूपी में बाबा। तो उत्तर प्रदेश से हूँ और उत्तर प्रदेश के उस हिस्से से हूँ जिसे बुंदेलखंड कहा जाता है। तो एक बदलाव उस बुंदेलखंड में देखा और एक प्रश्न आया था, जिस वेग में प्रश्न आया था उसी वेग में उत्तर भी मैंने दिया था, और वो प्रश्न था यूपी में काबा। तो मैंने उसका उत्तर दिया था, वो भी लोगों तक पहुंचा कि जौन जे काबा काबा लगे चिल्लाबे, उन्हें इते हम आए बताबे, इते नैया कछु दिखावा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। आप प्रेम की पोएट्री काफी करते हैं, तो राजनीति में आने की कोई चर्चा है? हाँ, मतलब प्रेम की पोएट्री करने का अर्थ ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि फ्यूचर में राजनीति में आएंगे राजनीति। हैं। जी बिल्कुल। देखिए, हम कवि हैं और हम अपना कविताओं के माध्यम से लोगों के दिलों को टटोलते हैं। प्रेम के माध्यम से लोगों के दिलों के प्रेम को टटोलते हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं, और देश प्रेम के माध्यम से लोगों के उस प्रेम को टटोलते हैं जो देश के प्रति उनके मन में है। और इसके बाद अब आती है बात कि आप देश के लिए क्या कर रहे हैं। राजनीति में आना क्यों सोचा? वैसे मैं अपनी कविताओं से देश प्रेम कर रही हूँ। कई बार कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक कवित्री मंच से कह रही है और लोगों तक यदि नहीं पहुंच रही है, वही कवित्री राजनेता होकर के संसद से या विधानसभा से वो बात कह रही है, लोगों तक पहुंच रही है, तो ठीक है, मंच से राजनीति तक का सफर जरूर करूंगी। ट्रोलर को कैसे हैंडल करते हैं? कई ट्रोल करते हाँ हैं। हाँ हाँ, पहले तो हम ट्रोलर्स की बातों में आ जाते थे, अपने आप को जज कर लेते थे। ट्रोलर्स का काम वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मैंने तो यही सीखा है, और मैं उन लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगी जो लोग ट्रोलर्स से परेशान हैं। मैं एक बात कह देती हूँ, ट्रोलर्स बहुत शानदार हैं, उनका सम्मान कीजिए, उनसे सीखिए। वो अपना काम कितना अच्छे से कर रहे हैं, उनका काम है कि वो कुछ ऐसा करें जिससे आप प्रभावित हों। यदि आपको लग रहा है आप प्रभावित हो रहे हैं, इसका मतलब वो अच्छा काम कर रहे हैं। अब आपको अच्छा काम करने की आवश्यकता है। आप वो करते रहिए जिससे ट्रोलर्स प्रभावित हों। मतलब कि आप वो कीजिए जिससे आप प्रभावित ना हो उनकी किसी बात से। आप अपना अच्छा सा करते रहिए, ट्रोलर्स अपना अच्छे से करते रहेंगे, और एक मंत्र याद रखिए, ओम इग्नोराय नमः, और करते रहिए। यूपी में तो आपने बता दिया बाबा, हाँ। बिहार में भी बता दीजिए। हाँ बड़ा। देखिए, बिल्कुल आपकी बात ये सही है। मैंने उत्तर प्रदेश में बताया, यूपी में बाबा। बिहार में, बिहार की जनता बहुत समझदार है, उसे पता है कि सत्य सनातन को किस तरह से संभाल के रखना है, और मैंने तो पहले ही कह दिया है कि तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, राम भक्त ही राज करेगा। तो मुझे लगता है कि बिहार में भी राम भक्त ही राज करेगा। वो राम भक्त कौन है, ये जनता तय करेगी। आप बिंदास बोलती हैं, आपको डर नहीं लगता? जी बिल्कुल, डर तो बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि बिंदास बोलने का अर्थ मैं ऐसे निकालती हूँ कि अपने देश के लिए, अपनी भावनाओं के लिए, अपने लिए आप जो बोल रहे हैं
वो कितना सॉलिड है। कुछ लोग कहते हैं निष्पक्ष रहिए। निष्पक्ष का अर्थ है आप ना पक्ष में है ना विपक्ष में है, और मुझे ऐसे लगता है जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। निष्पक्ष का अर्थ है आपका खुद का कोई आधार नहीं है, आप आधार विहीन है। मेरा आधार है, और वो आधार है अपने देश के प्रति जो भी करना है, जितनी भी कविताएं करनी है, अपने समाज के लिए जो भी करना है वो जरूर कीजिए। रही बात राजनीति की, तो लोग कहते हैं कि आप किसी एक पार्टी विशेष के लिए बिल्कुल मत बोलिए। उससे मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सबके नहीं हो सकते हैं। आप भी इसी समाज का हिस्सा हैं। कोई भी सरकार कोई भी निर्णय लेती है या उसकी कोई भी कार्यकारिणी होती है, उसका प्रभाव आप पे उतना ही पड़ता है जितना दूसरे लोगों पे पड़ता है। तो ये अधिकार आपका है, आपको चुनना है कि आप किसको किसके साथ होने वाले हैं या किसके विपरीत होने वाले हैं। तो मैंने भी वही किया है, और मैंने हमेशा ऐसे ही किया है कि मैंने अपना पक्ष खुद चुना है। तो युवाओं के लिए क्या संदेश है? गलत स्टेप उठा लेते हैं, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ में कई बार वो सुसाइड जैसे स्टेप उठा लेते हैं शॉर्टकट लाइफ के लिए, उन लोगों के लिए क्या संदेश क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, मैं बहुत धन्यवाद भी दूंगी। एक बात कहती हूँ, मेरे अनुभव के भी साथ कहती हूँ, और मेरे से बड़ों ने जो अपना अनुभव मुझसे साझा किया है मैं उसके लिए भी कहती हूँ। ये ध्यान रखना कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। समय बलवान है, और परिवर्तन संसार का नियम है। जिस नाजुक पल में, जिस भावुक पल में या जिस कठिन समय में आप ये निर्णय लेते हैं कि आपको सुसाइड अटेम्प्ट करना है, या आप डिप्रेशन में आ गए, आप कुछ नहीं बचा आपके जीवन में, उस समय के लिए आप ये जरूर सोचिए कि ये समय ज्यादा देर नहीं रहने वाला। समय बदलेगा, और ये तय है, ये तय है कि समय बदलता है। तो आप केवल उस एक समय के, उस एक पल के प्रभाव में आके अपने जीवन को नष्ट मत कीजिए। पहले तो ये सोचिए, दूसरा ये सोचिए कि वो परिवार जो केवल आपके भरोसे है उसका क्या होगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात, शॉर्टकट जो लोग अपना रहे हैं उनसे भी कह देती हूँ, आप रील्स देखते हैं, कोई भी रील जो बहुत जल्दी वायरल होती है वो उतने ही जल्दी लोग उसे भूल भी जाते हैं। तो सतत रहिए, संतुष्टि का कोई पॉइंट ही नहीं है। आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाइए, आपको उससे ऊपर ही जाने का मन करेगा। इसलिए सफलता वही है जहां जिस बिंदु पर आकर के आप अपने आप को संतुष्ट करते हैं, जिस जिस बिंदु पर आकर के आपको लगता है कि आप खुश हैं, वही आपका सफलतम बिंदु है। चलते चलते एक बात जरूर मैं अपने युवाओं से कहना चाहूंगी कि नजर अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना। करो मासूम शैतानी तो फिर ईमान भी रखना। खुले मन से नए रिश्तों का स्वागत भी करो, लेकिन जरूरी है बुजुर्गों का सदा सम्मान भी रखना। तो जहां आप सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिए आपका परिवार प्रथम है, आपके कार्य प्रथम है, आपके कर्तव्य प्रथम है। बाकी सब चकाचौंध है। जो आज है कल नहीं है। जो आपके साथ हमेशा है उसको हमेशा साथ रखिए।